शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी और अहम राजनीतिक खबरों के साथ। मुंबई में कल से होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले घमासान तेज हो गया है। विपक्षी गठबंधन में पीएम फेस को लेकर रेस छिड़ गई है। बैठक से पहले कांग्रेस ने एक पोस्टर रिलीज किया है जिसमें राहुल गांधी को फ्रंट में दिखाया गया है, जबकि इंडिया में बाकी दलों के नेता उनके पीछे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को पीएम फेस के तौर पर देख रहे हैं। इससे पहले जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को इंडिया के पीएम फेस के तौर पर देख रहे थे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी इंडिया का नेतृत्व करने के लिए सही उम्मीदवार हैं। पूरे कांग्रेस की आज से नहीं पहले से सबकी मांग भी रही है और मेरी निजी सोच भी है कि राहुल गांधी जी को अब आगे आकर हमारा चेहरा बनना चाहिए प्रधानमंत्री के पद के लिए, क्योंकि राहुल जी वो व्यक्ति है। अगर हम देखें जो माहौल देश में रहा है, एकमात्र राहुल जी रहे हैं जो निरंतर भाजपा का जो नफरत का माहौल है, जो उनका एक भेदभाव का जो एक उनकी जो सोच है, विचारधारा है, उसके खिलाफ लगातार राहुल जी ने ही आवाज उठाई है। आम आदमी पार्टी ने भी पीएम फेस के लिए दावेदारी ठोक दी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पीएम पद के उम्मीदवार के लिए अरविंद केजरीवाल सही चॉइस है। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी, और उसका तर्क है कि इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। फ्री पानी मिलता है 20,000 लीटर प्रति महीना, फ्री अच्छी शिक्षा मिलती है, फ्री बिजली मिलती है, फ्री महिलाओं को बस यात्रा मिलती है, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलती है, और इस सबके बाद भी एक मुनाफे का बजट पेश किया जाता है। और अरविंद केजरीवाल जी लगातार जनता के मुद्दे उठाते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे ने विपक्षी गठबंधन इंडिया में पीएम पद के फेस को लेकर कहा है कि उनके पास तो कई पीएम पद के चेहरे हैं, बीजेपी के पास कौन है? हमारे पास प्रधानमंत्री बनने के लिए चॉइस बहुत है। सवाल यह है कि भाजपा के पास और चॉइस क्या है? जो 10 साल बैठे थे उन्होंने क्या किया सब लोग देख रहे हैं, सब लोगों ने उनका अनुभव लिया है। तो पीएम फेस की रेस के बीच कांग्रेस के पूर्व नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इंडिया के नेताओं को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन को अपने विजन पर फोकस करना चाहिए। I think that nobody should be talking about who should be prime minister at this stage. I think the conclave and the meeting of INDIA should look at what are the issues that are necessary to be raised and what is the vision of this new India alliance. And I think unless you offer something to the people, I don't think you're going to get anywhere. इंडिया गठबंधन में बीएसपी के शामिल होने के अटकलों को मायावती ने आज खारिज कर दिया। मायावती ने साफ कर दिया कि बीएसपी लोकसभा और आगामी विधानसभाओं के चुनाव अकेले ही लड़ेगी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में ज्यादातर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं, जिनकी नीतियों के खिलाफ बीएसपी लगातार संघर्ष कर रही है। इसलिए इनके गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इंडिया गठबंधन में क्यों मची है पीएम फेस की रेस? आज आवाज अड्डा में इसी पर होने जा रही है एक बड़ी बहस। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज का आवाज अड्डा, इंडिया फेस की रेस। रक्षाबंधन पर सरकार ने एलपीजी सिलेंडरों की कीमतें घटाकर बहनों को सौगात दी है। वहीं हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इशारा दिया है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें भी खर्च सकती हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने पहले से ही कीमतें नहीं बढ़ने दी हैं। हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी ने हरदीप सिंह पुरी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। रसोई गैस सिलेंडर पर सरकार ने 200 रुपए कटौती की है और इसे सरकार देश की महिलाओं के लिए रक्षाबंधन पर बड़ा तोहफा बता रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पेट्रोलियम मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी जी। सर, सीएनबीसी आवाज में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही कि जो 200 रुपए कटौती की गई है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अपने पास से खर्च कम किया है या सरकार ने सीधे कटौती की है इसको? देखिए, ऐसा है कि ये अकाउंटिंग की जो सवाल है, पहली बात आपको अप्रिसिएशन जो मैं देश भर में सबसे आ रही है कि हमने ये निर्णय लिया है कि जो 32 करोड़ हमारे कनेक्शंस हैं, जिसमें से कल तक 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला के कनेक्शंस थे। हर एक कंज्यूमर के लिए जिसके पास भी कनेक्शन है उसमें गैस का सिलेंडर का दाम
200 रुपए कम हो गया। ठीक है, अब कितना प्राइस रिडक्शन है, कितना ये है प्राइस रिडक्शन। ठीक है, सब्सिडी जो है वो लाभार्थी जो है उज्ज्वला योजना के उनके खाते में डायरेक्ट जाती है सरकार की तरफ से, उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनी नहीं आती। ये प्राइस रिडक्शन हुई है। इस समय मुझे लगता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एज गुड कॉर्पोरेट सिटीजन वो ये दाम कम कर सकती हैं, और उनको क्योंकि उनके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं पीछे भी कभी जब चर्चा होती थी कि उन्होंने दाम नहीं बढ़ाए, तो मैं उनको यही कहता था कि एज गुड कॉर्पोरेट सिटीजन दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू दी वेलफेयर ऑफ द कंट्री, और कंट्री ग्रो करेंगे उनके भी प्रॉफिट्स ग्रो करेंगे। आप पिछला जो क्वार्टर है, ठीक है, पहला क्वार्टर था अप्रैल मई जून, उसके बाद जुलाई अगस्त, अप्रैल मई जून के बाद जो रिजल्ट्स आए वो जुलाई में आए हैं, वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स, रीअश्योरिंग रिजल्ट्स। उनके पास कैपेसिटी है इस प्राइस कट की। सो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि जो अगला क्वार्टर जिसकी मैं बात करने जा रहा था, अप्रैल मई जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, ये भी रिजल्ट अच्छा ही होगा, और अच्छा होगा तो आने वाले समय के लिए भी उनके पास अगर ऐसे निर्णय लेने पड़े, मैं ये नहीं कह रहा हूं निर्णय लेने जा रहे हैं हम, ये माननीय प्रधानमंत्री जी इस पे फैसला करेंगे, पर हमारे पास कैपेसिटी होगी। जी, यानी कि जो आप कह रहे हैं कि उज्ज्वला वाले कनेक्शन है उसमें अभी जो 200 रुपए का सब्सिडी मिलता है वो 200 रुपए ही मिलेगा, 200 रुपए का सीधे रिडक्शन हो गया। तो 400 का उनको हो गया ना। पहले उनको सिलेंडर जो 1100 का था 900 में मिलता था, अब 900 का सिलेंडर सबके लिए होगा, उनको 700 में मिलेगा। ये बड़ी अच्छी बात है कि बहनों और महिलाओं के लिए आपने तोहफा दिया। अब जो मोटरसाइकिल चलाते हैं भाई लोग और पति लोग, उनके लिए क्या भाई दूज का वेट करना पड़ेगा पेट्रोल डीजल की कीमतों में रिडक्शन? देखिए पहली बात तो अगर आप पूरे स्टेटिस्टिक देखिए, देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम तो कम हुए हैं पिछले 2 साल में। ठीक है, तो जो भैया दूज की क्यों इंतजार करने की जरूरत है? वो त्योहार के बगैर ही हमने इंक्रीज नहीं होने दिए, इनफैक्ट कम हुए हैं। देश भर में क्या हो रहा है? आप हमारे जो बगल के देश है दक्षिण एशिया में, श्रीलंका में कितना 50% गिरा है, बढ़ा है दाम, बाकी देशों में बढ़ा है। ये जो खड़गे जी और ये जो हमारी विपक्ष की ब्रिगेड है, इनको दुनिया का नक्शा देखना चाहिए, और दुनिया भर में क्या हो रहा है और यहां क्या हो रहा है। और मान लीजिए इसको तो उन्होंने कहना चाहिए हम आपके पॉलिटिकली आपको अपोज हैं, पर हम आपको खड़े होकर ताली बजाएंगे कि आपने जो किया देश के लिए। चलिए, तो जो रसोई गैस है उसके दाम कम हुए, वहां से थोड़ी राहत आती दिखाई देगी, लेकिन महंगाई ने इन दिनों आम आदमी को सन्न कर रखा है। खासतौर पर खाने पीने की चीज़ों की महंगाई बहुत चुभती है। तय है कि त्योहारों में भी ये मार और बढ़ेगी, लेकिन अब सरकार ने जो कदम उठाए हैं उससे लगता है कि त्योहारी मौसम में महंगाई से कुछ राहत जरूर मिल सकती है। देखिए रिपोर्ट। इस टमाटर ने पिछले 2 महीनों से सबको लाल कर रखा था। कीमत 200 रुपए के पार जो निकल गई थी, लेकिन अब ये अपनी हद में लौट आया है। जाइए और 30 से 40 रुपए किलो में जी भर कर टमाटर खरीद लीजिए। लेकिन ये भाव अपने आप नीचे नहीं आए, सरकार को इसमें दखल देना पड़ा, और अब टमाटर के साथ साथ सरकार की नजर उन सभी चीजों पर है जो महंगाई बढ़ा सकती हैं। इसीलिए आटे की कीमत को काबू में रखने के लिए 50 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेचने का फैसला लिया गया। साथ में स्टॉक लिमिट भी लगा दी गई। दालें आम आदमी की जेब ढीली ना करें, इसलिए 10 लाख टन दाल आयात की जाएगी, और यहाँ भी स्टॉक लिमिट लगाना जरूरी समझा गया। महंगी चीनी आने वाले त्योहारों का स्वाद फीका ना कर दे, इसलिए अतिरिक्त 2 लाख टन चीनी खुले बाजार में बेची जा रही है। कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस जो गवर्नमेंट ने लिए हैं उससे थोड़ी कस्टमर्स को राहत मिली है, रिटेल कस्टमर्स को राहत मिली है, और फूड इन्फ्लेशन में भी हम देख सकते हैं कि राहत मिली है। साथ ही साथ इसका ये भी एक और कारण है कि अगस्त में थोड़ा ड्राई वेदर रहने के कारण, जुलाई में अच्छी बारिश होने के कारण, जिसके कारण सॉइल मॉइस्चर अच्छा रहा है, उत्पादन भी अच्छा रहा है कुछ कमोडिटीज का। पिछले दिनों महंगी सब्जियों ने भी आम आदमी की नाक में दम किया था, लेकिन अब वो भी काबू में आ चली हैं। टमाटर को तो शांत किया ही गया, साथ ही सिर उठा रहे प्याज को भी काबू में रखने के लिए निर्यात पर 40% ड्यूटी लगा दी गई। सरकार बफर स्टॉक से अब 25 रुपए किलो वाला प्याज भी बेच रही है। जो टमाटर और प्याज और आलू है
उसमें प्याज के ऊपर जो 40% की ड्यूटी लगाई गई है और उससे प्याज की उपलब्धता भी हमारे बाजार में, खास करके जो दशहरा और दीपावली और आने वाले जो सीजन में जो हम लोग खाते हैं उसमें प्याज की खपत बहुत ज़्यादा होती है। अब इन सब के बाद इसे सोने पे सुहागा कह सकते हैं कि लगे हाथों सरकार ने रसोई गैस के दाम भी 200 रुपए घटा दिए हैं, यानी इस त्योहार कुछ कम पड़ेगी महंगाई की मार। असीम मनचंदा, दिल्ली। चलिए अब बात कर लेते हैं बाजार की, जहां पर आज मुनाफा वसूली का दिन था। इसी के साथ बाजार फ्लैट भी बंद हुआ। सेंसेक्स 11 अंक और निफ्टी 5 अंक चढ़कर ही बंद हुए हैं। वैसे आज सबसे ज्यादा आज खरीदारी जो रही वो रियल्टी, मेटल, आईटी शेयरों में रही। इधर ऑटो, एफएमसीजी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए, मगर बैंकिंग, एनर्जी और पीएसयू शेयरों में आज दबाव देखने को मिला। मिड कैप और स्मॉल कैप में वैल्यूएशन थोड़ा महंगा हुआ है, ऐसा कहना है वेलिंटीज एडवाइजर्स के फाउंडर और एमडी ज्योतिवर्धन जयपुरिया का। उन्होंने ये भी कहा कि केमिकल शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है, मगर निवेशक गिरावट पर खरीदारी करके पैसे बना सकते हैं। स्मॉल कैप, लार्ज कैप दोनों में वैल्यूएशन थोड़े महंगे हो गए हैं, तो हम लोग का अनुमान है कि यहाँ से ना एक तरह से टाइम करेक्शन की आवश्यकता है मार्केट को। तो पिछले 6 हफ्ता में वैसे देखने मिला है, लार्ज कैप में तो टाइम करेक्शन हुआ है, स्मॉल कैप, मिड कैप में भी अभी भी रैली कायम है, पर ये टाइम करेक्शन एक आएगा, हो सकता है थोड़ा प्राइस करेक्शन भी आवे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन से थोड़ा वैल्यूएशन वापस है ना फेयर वैल्यू पे आ जाएगा। जो पिछले 2 दिन में रैली देखने मिला है उसका मेन कारण है कि काफी केमिकल्स में ना केमिकल प्राइसेस में बढ़त आ चुकी है। हम लोग का अनुमान है 1-2 क्वार्टर अभी भी इतना अच्छा नहीं रहेगा केमिकल कंपनीज के लिए, पर बाय ऑन डिप्स जरूर करना चाहिए केमिकल में, क्योंकि केमिकल का अगला 3-4 साल का आउटलुक काफी अच्छा है। और अब बात करेंगे G20 की। जी हाँ, G20 के अलग अलग समिट्स लगातार देश में हो रहे हैं और अगला ताज़ा जो सम्मेलन है वो दिल्ली में होने जा रहा है। और भारत कह रहा है अतिथि देवो भव, लेकिन अगर हम पूरे लगातार इस साल को देखें, जब G20 की मेजबानी भारत कर रहा है तो इसका एक अलग फायदा भी हुआ है। लोकल प्रोडक्ट्स को G20 की बैठकों से एक बड़ा मंच मिला है। G20 की बैठकों के दौरान भारत सरकार ने हैंडीक्राफ्ट और फूड प्रोडक्ट्स के स्टॉल लगाने का मौका दिया है। इसकी वजह से हजारों लोगों को रोजगार भी मिला है और उनके प्रोडक्ट्स की भी जबरदस्त ब्रांडिंग हो रही है। देखिए केतन देसाई की ये रिपोर्ट। G20 की बैठकों के साथ लोकल प्रोडक्ट के मेले भी लगे। तरह तरह की साड़ियां, शॉल, पर्स, ड्रेस मटेरियल से लेकर खाने पीने की चीजें खूब सराही गईं और बिकी। इस साल को यूनाइटेड नेशन ने मिलेट ईयर घोषित किया है, तो विदेशी मेहमान बाजरा, रागी जैसे मोटे अनाज भी साथ ले गए। यादगार के तौर पर साथ ले जाने के लिए स्थानीय कलाकृतियां भी खूब पसंद की गईं। यहाँ पे फॉरेनर्स जो आते हैं वो हमारे क्राफ्ट को देख के मतलब बहुत खुश हो जाते हैं कि लाइक ये हमारा पूरा हैंडवर्क है, हैंड ब्लॉक प्रिंट्स है, सब उनको बहुत पसंद आता है, सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और उसमें भी हमारे आर्टिकल्स में स्टॉल्स हैं, पर्स हैं हैंड एम्ब्रॉयडरी वाले, तो वो ज़्यादा उसमें दिलचस्पी लेते हैं और बाय भी करते हैं। देश के 60 शहरों में 2 से 3 दिन तक चलने वाली 200 से ज्यादा बैठकें और हजारों अतिथियों का जुटान, ये अपने आप में कारोबार का बड़ा मौका था। गुजरात में हुई बैठकों में कच्छ की शॉल, पाटन के पटौड़े, एम्ब्रॉयडरी वर्क, मिलेट से बने नमकीन की अच्छी खासी बिक्री हुई। I was very impressed by the unique design and the richfulness of the design and the quality, high quality of your products, local products. लोकल कारीगरों के लिए इंटरनेशनल एक्सपोजर और ब्रांडिंग सपने से कम नहीं, लेकिन G20 के दौरान मिले ग्राहक अब इनके लिए ब्रांड एम्बेसडर का काम भी करेंगे। G20 सिर्फ विचार विमर्श का आदान प्रदान करने का माध्यम ही नहीं है, लेकिन हमारे जो कारीगर है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हो या तो नमकीन हो या तो हमारे फार्मर्स की जो आइटम है वो खरीदने का एक बहुत बड़ा माध्यम भी बन चुका है। यही विदेशी मेहमान अब हमारे इन कारीगरों के ब्रांड एम्बेसडर भी बन जाएंगे। केतन जोशी, गांधीनगर। तो ये थी केतन जोशी की रिपोर्ट जो बता रही थी किस तरह से G20 के जो सम्मेलन भारत में हो रहे हैं उनसे लोकल जो कारीगर है उन्हें फायदा हो रहा है। चलिए यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार चंद्रयान से जुड़ी कुछ बेहद बड़ी खबरें, जरूर बने रहिए हमारे साथ।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और अब चंद्रयान से जुड़ी कुछ खबरें। आज वो तस्वीर आ ही गई जिसका कई दिनों से पूरी दुनिया को इंतजार था। जी हां, हम बात कर रहे हैं विक्रम लैंडर की और उसकी वो तस्वीरें जो रोवर प्रज्ञान ने खींची है, उसे इसरो ने आज जारी कर दिया। शिव शक्ति पॉइंट के पास विक्रम की ये तस्वीरें हैं और ये पहली बार है जब प्रज्ञान की ली गई हुई लैंडर विक्रम की तस्वीरें सामने आई है। साउथ पोल के नजदीक की विक्रम की ये पहली तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें रोवर पर लगे नेविगेशन कैमरे ने क्लिक की हैं। इसरो ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा है कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए नेवकैम्प्स इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम को बंगलुरु की प्रयोगशाला में तैयार किया गया था और उसी से ये तस्वीरें जो विक्रम लैंडर की आप देख रहे हैं वो खींची गई हैं। और चांद से गुड न्यूज लगातार आ रही है। भारत के चंद्रयान ने चांद पर ऑक्सीजन को खोज निकाला है। इसके अलावा सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज और सिलिकॉन जैसे पदार्थों का भी पता लगाया है। अभी चांद की सतह पर हाइड्रोजन की खोज जारी है। आपको बता दें कि इसरो की ये जानकारी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अगर चांद पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी मिल जाती है तो वहां पर पानी का निर्माण किया जा सकेगा। चंद्रयान 3 को सफलता मिलने के बाद इसरो अब सूर्य पर जाने की तैयारी कर रहा है। 2 सितंबर को इसरो अपना सन मिशन यानी आदित्य L1 लॉन्च करेगा। आदित्य L1 धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी तक जाएगा और जितना संभव है सूर्य के नजदीक जाकर सूर्य की स्टडी करेगा। इसरो ने इस मिशन के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसरो ने आज सोशल मीडिया साइट पर एक्स पर पोस्ट किया है आदित्य L1 की कुछ तस्वीरों को। साथ ही लिखा है कि लॉन्च रिहर्सल वाहन की आंतरिक जांच पूरी कर ली गई है। इसरो को उम्मीद है कि आदित्य L1 से सूर्य के तापमान, पराबैंगनी किरणों के धरती पर पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो, खासकर ओजोन परत पर पड़ने वाले प्रभावों और अंतरिक्ष में मौसम की गतिशीलता का अध्ययन किया जा सकेगा। यह सूर्य की स्टडी के लिए भारत का पहला मिशन होगा। आज देश भर में रक्षाबंधन की रौनक है। इस साल 2 दिन रक्षाबंधन मनाया जा रहा है और ऐसा तिथियों के आदान प्रदान के कारण हो रहा है। भद्रा के कारण मुहूर्त 30 अगस्त यानी आज रात 9 बजे के बाद से शुरू होगा, जो कल अगले दिन तक जाएगा। इसीलिए राखी का त्योहार 2 दिनों के लिए है। लेकिन आज भी देश भर में राखी की रौनक है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को राखी की बधाइयां दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भी राखियां बंधवाई है। उन्होंने दिल्ली के स्कूल में बच्चियों से राखी बंधवाई। उन्होंने सबको रक्षाबंधन का वादा भी किया। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लखनऊ लोक भवन में छोटी बच्चियों से राखी बंधवाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बहनों के मान सम्मान के लिए दिन प्रतिदिन काम करने की बात कही। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों जैसे गोवा के प्रमोद सावंत और सिक्किम के मुख्यमंत्री की राखी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसके अलावा सेना के जवानों का रक्षाबंधन भी आज तस्वीरों में है और ये तस्वीरें आपको सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के तौर पर भी दिखाई देंगी। राखियों से उनकी कलाई सजी हुई है और बहनें अपनी रक्षा करने वाले फौजी भाइयों को राखियां बांध रही हैं। इधर उरी में बहनों ने फौजी भाइयों को, जैसा हमने कहा, राखी बांधी और ये तस्वीरें जो सेना के जवान हैं वो लगातार सरहद पर ड्यूटी देते हैं। कई बार घर नहीं आ पाते तो बहनों ने सरहद पर जाकर तो कहीं घरों पर अपने इन फौजी भाइयों की राखी बांधी, जो न सिर्फ उनकी बल्कि पूरे देश के दुश्मनों से रक्षा करते हैं। आज हम सब यहाँ एक खास दिन और खास त्यौहार मनाने के लिए जमा हुए हैं। हमारा फौज का सदियों से एक अच्छा खासा तालमेल रहा है और जब भी हमारे यहाँ कोई भी त्यौहार जैसे ईद वगैरह होती है तो फौज हमारे हर खुशी और गम के मौके पर हमारे साथ शामिल रहती है। ठीक इसी तरह से हम लोग भी फौज के साथ शाना व बशाना, हाथ से हाथ और कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में शामिल रहते हैं और हमें अपनी इंडियन आर्मी पर बड़ा फख्र है कि हमारे हर मुमकिन मदद करती है। आज हम सब यहाँ राखी का पवित्र त्यौहार मनाने के लिए जमा हुए हैं। इस दिन बहन अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनसे वचन लेती हैं कि वो अपनी बहनों और उनके परिवारों की हर आन रक्षा करेंगी। ये रक्षाबंधन का पर्व आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए, रिद्धि सिद्धि लाए और मेरी बहनों का घर और आंगन खुशियों से भर जाए। बहनों का सम्मान, बहनों की सुरक्षा, बहनों का मान लगातार बढ़ता रहे, ये मेरे जीवन का मिशन है। चलिए, रक्षाबंधन की खबरों के बाद अब रुख करेंगे कुछ खेल जगत से जुड़ी खबरों का। भारत के युवा चेस ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा आज भारत पहुंच गए हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पर वो पहुंचते ही
प्रज्ञानंदा का जोरदार स्वागत हुआ है। एयरपोर्ट पर भारी मात्रा में लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो लोगों ने फूलों के साथ उनका वेलकम किया। प्रज्ञानंदा ने तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन से भी मुलाकात की है। प्रज्ञानंदा अजरबैजान के बाकू में हुए FID वर्ल्ड कप में रनर अप रहे हैं। प्रज्ञानंदा ने वतन वापसी पर स्वागत के लिए सबका शुक्रिया जताया और देश में चेस का अच्छा टाइम आ गया है, ये उनका कहना है। Yeah, it feels really great. I think it's good for chess. Yeah, it feels really like a current moment because I have been here with them, like looking up at different people. Now it's good to see that I am there. प्रज्ञानंद सिर्फ 18 साल के हैं और वो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचे। बहुत अच्छा मुकाबला उन्होंने खेला, लेकिन वो रनर अप रहे हैं। और बात क्रिकेट की। क्रिकेट का एशिया कप आज से शुरू हो गया है। इस बार टूर्नामेंट वनडे फॉर्मेट में खेला जा रहा है और आज पहला मैच नेपाल और पाकिस्तान के बीच मुल्तान में जारी है। टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इन 6 टीमों को दो ग्रुप्स में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान और नेपाल हैं। वहीं ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान है। नेपाल की टीम पहली बार टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। इसके अलावा कुल 13 मैच हैं जो कि 19 दिनों में खेले जाएंगे। 17 सितंबर को कोलंबो में टूर्नामेंट का फाइनल है, लेकिन भारत और पाकिस्तान का अहम मुकाबला 2 सितंबर को खेला जाएगा और यह मैच श्रीलंका के कैंडी में होगा। और बात आज के कंज्यूमर अड्डा की। सोशल मीडिया पर इन दिनों 75 हार्ड फिटनेस चैलेंज ट्रेंड कर रहा है। लोग 75 हार्ड हैशटैग के साथ वीडियो और फोटो शेयर कर रहे हैं। तो आखिर क्या है ये चैलेंज और क्यों कहा जा रहा है कि ये फिजिकल के साथ मेंटल फिटनेस का भी चैलेंज है? क्या है इसके फायदे और चैलेंज लेने से पहले क्या सावधानियां रखनी भी जरूरी है? इसी पर आज कंज्यूमर अड्डा में होगी खुलकर बात। तब 5:57 पर जरूर जुड़िए हमारे साथ।